जय हिंद दोस्तों। आज हम जो हमारा सेशन चल रहा था, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ क्लासेस में, मतलब पिछले एक क्लास में, यानी कि उससे आगे वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन उस मतलब जो आज हम बताने जा रहे हैं उसका एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, उसका एक ही चलचित्र अपलोड हुआ है। और उसमें हमने आपको बताया था 20 के 20 जो अक्षर विन्यास थे, जो स्पेलिंग थे, जो हिंदी मीनिंग थे, शब्दार्थ थे, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग, वो आपको कंठस्थ करवा दिए थे। अभी मेरी आवाज़ थोड़ा आपको सर्दी जैसी लग रही होगी, तो देखो मैंने क्या किया था कि हम जब खेल के आए और 4 गिलास पानी पी लिए, 4 गिलास शीतल जल पी लिए, और गर्म माल में आए, गरम गरम गर्म और ठंडा का आपस में रिएक्शन हो गया और उसी से हम मेरे को सर्दी हो गई। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। अब देखो, आज जो हम लगभग 10 से 11 जो स्पेलिंग इंग्लिश तो हिंदी मीनिंग है, मतलब अभी मतलब मेरे को बार बार छींक आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम में आपको ये बता दूंगा कि आप क्या क्या कुछ कुछ का हम बता देंगे और लगभग 10 का बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग, मीन्स अंग्रेजी से हिंदी के शब्दार्थ। अब जैसे देखो, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रेन, यानी ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो लौह पथगामिनी, और स्टेशन को लौह पथगामिनी विराम बिंदु, तो प्लेटफॉर्म को क्या कहते होंगे, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी से आरंभ करते हैं। देखिए, जो भी हम आपको इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे उसको का आपको स्पेलिंग आपको पता होगा, लेकिन हिंदी मतलब उसका नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का दो ये है, तो यही दो मतलब हो गया। एक प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया मंच। ठीक है, आपको आप में से बहुत सारे लोग अगर कहीं पे परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो मान के चलो आप कहीं पे गए, जैसे इंडियन आइडल पे गए, कोई बच्चे अगर मान के चलो जाते हैं, तो आपको लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिल गया है, यानी बहुत अच्छा मंच मिल गया है। ठीक है, तो इस समझो मंच एक पहला वर्ड मीनिंग है, प्रथम जो है हमारा है प्लेटफॉर्म मीन्स मंच। अब वही प्लेटफॉर्म का दूसरा अर्थ यानी दूसरा स्पेलिंग है हमारा प्लेटफॉर्म, यानी धूम्र सकत विश्रामालय। ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जो कि आप ट्रेन पे देखते हो, धूम्र सकत विश्रामालय, धूम्र सकत विश्रामालय, धूम्र सकत विश्रामालय। मेरे साथ बोलो, प्लेटफॉर्म जो स्टेशन ट्रेन पर होता है, जहाँ पे स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म जो होता है, ट्रेन जहाँ वाली जो प्लेटफॉर्म होती है वो होता है धूम्र सकत विश्रामालय, धूम्र सकत विश्रामालय। दो क्लियर हो गया। तीसरा सुनो, आप सभी अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में टीवी देखते होगे। टीवी यानी कि टेलीविजन, टीवी मीन्स टेलीविजन। अब टेलीविजन में आप क्या ये देखते हो, तो टेलीविजन जैसे हो गया, तो टेलीविजन को हम हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। क्या कहते हैं, दूरदर्शन, यानी दूर का जो दर्शन करवा रहे हो। जैसे मान के चलो, आप कोई भी सीरियल देखते हो, चाहे वो रामायण हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, महाभारत हो, सूर्यपुत्र कर्ण हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, और तमाम चीज़ें जो भी, जैसे आप अगर टीवी देखते हो तो उसमें आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप चंद्रगुप्त देखते हो तो वो आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड है, दैनिक जीवन से कनेक्टेड है, उसमें आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारिए। तो वो बात छोड़िए, तो वो क्या कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कहीं और हो रहा है, शूट कहीं और हो रहा है, लेकिन वीडियो जो चलचित्र है, जो दृश्य है, वो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन पर। तो दूर का, जैसे मान के चलो इधर से दूर है, तो दूर का दर्शन करवाने वाला दूरदर्शन, दूर का दर्शन करवाने वाला दूरदर्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रेडियो। आप में से बहुत सारे लोगों के जो बाबा होंगे, जैसे मैं मगही में रहता हूँ, मगही तरफ देहाती भाषा में बाबा को दादाजी को बाबा बोलते हैं, और वही बाबा कहीं कहीं पे बाबा का, जैसे ब्रिज भाषा में अगर आप बाबा का अर्थ लें तो वहां पर बाबा का अर्थ हो जाता है पिता, पापा, पिताश्री, फादर। तो वो अलग चीजें हैं। तो जैसे आप लोगों के दादाजी, आप लोगों के जो बाबा हैं, वो अपने दैनिक जीवन में टीवी से ज्यादा, दूरदर्शन से ज्यादा
अखबार तथा रेडियो। रेडियो को हिंदी में कहते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी का प्रयोग करते हैं। रेडियो का कनेक्शन कहाँ से होता है? आपका सैटेलाइट से होके, मतलब हो करके वो ऊपर से नीचे तक आता है। तो जैसे आपने रामायण में देखा होगा, जब जैसे हम आपको हिंट देते हैं, याद दिलवाते हैं। जैसे अब पहले हमको हिंट देना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं। जैसे आकाशवाणी, तो आप याद करो, आपको दो हिंट हम देते हैं। जब आप लॉकडाउन में रामायण देखे होंगे, रामायण में जब भरत भगवान श्री राम से मिलने आ रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध से उन पर हम आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु आकाशवाणी ने उनको रोक लिया, उनको सचेत कर दिया। जब कंस, ठीक है, जो दैत्य कंस था, वो देवकी को, जो देवकी जी थी, उनको लेके जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई थी कि आपके की जो 8वीं संतान है वही कंस का वध करेगी। तो ऐसा ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। तो ये जो आकाश की वाणी थी ना, ऊपर बादल से गहराइयों से बोला जा रहा था, तो वो आकाश की वाणी थी, ऊपर की वाणी थी, यानी कि वो आकाशवाणी हुई। तो रेडियो मीन्स आकाशवाणी। कितने हो गए? 4 हो गए। चलो 5वें की ओर बढ़ते हैं। अभी आप जिस मोबाइल फोन में, जिस भी फोन में, जिस कोई भी आपका हो मोबाइल, उसमें ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये दृश्य देख रहे हैं, तो मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? फंस गए ना? मोबाइल, मोबाइल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे दूरभाष, दूरभाष यंत्र। आप लोगों ने बोला होगा कि हमने आपको अपने दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन हो नहीं पाया। या फिर कक्षा 8 में आपने संस्कृत में पढ़ा होगा डिजी भारतम, उसमें ये जिक्र हुआ था कि चल दूरभाष यंत्र। तो मोबाइल को ही चलभाष बोलते हैं, चल दूरभाष और दूरभाष यंत्र। 5वां हो गया हमारा। 6ठा हो गया हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी कि संगणक। हिंदी में कहे संगणक, और संस्कृत में कहे तो संगणकस्य यंत्र, यंत्रेण, संगणकस्य यंत्रेण, संगणकस्य यंत्रेण, संगणक, 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 संगणक हिंदी में। और ये तो हो गया हमारा 6ठा, शायद हो गया है, हाँ 6ठा हो गया है। अब देखो 7वीं की ओर, 7वां जो है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे सेल्फी लेते होंगे, मतलब पीछे जो भी आप फोटो अपना शूट करते हैं, ठीक है, अब फोटो शूट करना यानी जो कैमरा है, जैसे मैं अभी फोन से वीडियो बना रहा हूँ, ये जो चलचित्र है वो दूरभाष यंत्र से बनाया जा रहा है, और उसमें जो कैमरा लगा हुआ, उस कैमरे को क्या कहते हैं? फंस गए ना माया जाल में? ये अद्भुत ज्ञान का माया जाल है, इसको सीखो। कैमरे को हिंदी में कहते हैं चित्रग्राही। चित्रग्राही, चित्रग्राही। कहीं कहीं पर हिंदी में इसको कैमरा बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्यादा, मतलब जो ओरिजिनल है, यानी कि शुद्ध परिष्कृत है, वो होता है हमारा चित्रग्राही। ठीक है, क्या हो गया हमारा? चित्रग्राही। 7 हो गया हमारा। अब जैसे हम आगे और बढ़े, तो वीडियो का तो हमने आपको बता दिया था, दृश्य। अब देखो पिक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? आप बोलोगे फोटो, तस्वीर। तो जैसे देखो फोटो, बहुत सारे लोग आप फोटो बोलते हो, फिगर बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, लेकिन पिक्चर को जो ओरिजिनल हिंदी वर्ड है, बहुत सारे कम बच्चे इसको जानते हैं। जैसे उसको कहते हैं हम चित्र। क्या कहते हैं? चित्र। या फिर कहीं कहीं पे वो तस्वीर भी पढ़ा जाता है। अब जैसे देखो आप हिंदी और इंग्लिश, आप अपने दैनिक जीवन में, जैसे देखो बिहार में क्या होता था, बिहार में पहले एक उदाहरण से समझो, न किसी को उतने ढंग से भोजपुरी बोलने किसी की नहीं को आता था, और ना ही मैथिली। अब मैथिली भोजपुरी को कंबाइन करके बना दिया गया मगही, जैसे हम बोल रही हो, ई मगही हो गए। तो ये जो है मगही भाषा है। अब भोजपुरी खाना खा ले छे, मतलब मैथिली में, भोजपुरी में, मतलब मिला जुला के बना दिया गया है। उसी तरीके से हिंदी और हिंदी और जो हम, जैसे पहले क्या होता था ना कि फारसी बहुत पहले चलता था, तो फारसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, फारसी उतने लोग पढ़ नहीं पाते, तो फारसी और हिंदी मिला के करके बना दिया गया उर्दू। तो उसी से हमारा एक शब्द आता है तस्वीर। ये जो शब्द है तस्वीर, वहीं से आता है। अब जैसे देखो, अब हमारे क्लास 9th के बैच का नाम है लक्ष्य भेद बैच।
हम आपसे अगर पूछे आपका गोल क्या है, तो ये कॉमन है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हाँ ये लक्ष्य, गोल को लक्ष्य, एम को लक्ष्य कहते हैं कि हम बनना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक। ब्लैक, ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं? आप बहुत सरलता से बोल देंगे काला, लेकिन अगर उसका जो उचित उच्चारण है, वो जो क्या है वो शब्द हिंदी का, तो उसको हम बोलते हैं कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण यानी जैसे बोलते हैं काला सर्प, तो कृष्ण सर्प, काला सर्प, कृष्ण को काला। ठीक है, जैसे हमने आपको बोला था ना श्याम पट्टे यानी ब्लैक बोर्ड, तो उसी तरीके से कृष्ण सर्प, काला सांप। तो इस तरीके से तमाम आगे आने वाले हम चलचित्रों में आपको इसी तरीके के और भी वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।